नमस्कार। तो बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम आपको वो मुख्य खबरें दिखाते हैं जिनको लोग नहीं दिखा पाते हैं। तो बात कर रहे हैं आज हम मुरैना में आप बात कर रहे हैं शहीद स्मारक की। जो शहीद स्मारक मुरैना में बना हुआ है उसके हालात कितने बदतर हो गए हैं, क्योंकि बना तो शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की स्मृति पर और देश की जाने मानी हस्ती, पहचानी जाने वाली जो हस्ती है उस हस्ती के लिए इस स्मारक को बनाया गया। स्मारक के हालात आज बेहद खराब हैं, इस पर लगातार सुनवाइयाँ नहीं हो रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं तमाम लोगों से, जो लोग आज इस स्मारक के अंदर बैठे हैं, पहुँचे हैं, इसके अंदर क्या हालात बदतर हैं तो उन पर जानकारी कर लेते हैं। चलकर तो बात करते हैं उन लोगों से जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, पहले भी इस पर कर चुके हैं। अभी इसका एक डैमेजिंग प्रक्रिया लगातार बात कर रहे हैं। इस पर कार्य जो चल रहा था वो कार्य बंद हो गया है, क्योंकि उस कार्य की बदौलत ही लगातार जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसको देख रहे थे। और इस प्रक्रिया में बात करें तो तमाम दिनों से इसकी प्रक्रिया चल रही है बनने की। दोबारा से इसका एक ठेका हुआ तो उस ठेके में बताया गया 90,000 रुपये का इसका जो ठेका हुआ, लेकिन जो घटिया किस्म की इसकी उपयोगिता में लाए जाने वाला जो सामान था, इसलिए यहाँ पर शिकायत करके और इसको रुकवा दिया गया है। क्योंकि इस प्रकार की डैमेजिंग प्रक्रिया अगर बनी रहेगी तो प्रेस स्मारक का जो सौंदर्यीकरण है वो नहीं हो पाएगा। तो हम तमाम और भी बात करते हैं कि इसमें जो टूट फूट है वो आखिर किस जगह पर क्यों हो रही है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और ज़्यादा बरस भी नहीं हो पाते तब तक यह डैमेजिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो पत्थर लगा हुआ है वो निकल गया है पूरी तरह से। ऐसे ही कई जगह पर निकला हुआ है और ऊपर की भी बात करें तो कहीं जैंद निकला हुआ है, तो कहीं पत्थरों की डैमेजिंग प्रक्रिया नीचे भी है, टूटा हुआ है। इसमें कोई ख़ास ऐसा लोड नहीं है, फिर भी टूट फूट की प्रक्रिया बनी हुई है। तो तमाम अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इसकी जो शिकायत है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने अन्य जगह भी शिकायत की है लेकिन इस पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। तो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तमाम लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन लोगों का आज क्या कहना है इसके बारे में आज बात कर लेते हैं उन लोगों से। तो बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष जी कैप्टन दीवान सिंह चौहान। बाबू जी, इस प्रकार से आपके जो शहर का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक स्मारक है, शहीद स्मारक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की स्मृति में से बनाया गया। आज इसको ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं और इसके हालात बेहद ऐसा लग रहा है कि करीब 50 साल पुराना हो गया है। क्या मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे मैं तो ये मानता हूँ, इसमें घटिया तो मटेरियल लगा हुआ है और सारे पत्थर उसके गिर रहे हैं। और ये दीवार आप सामने देख रहे हो, ये अपने फ्लैग का जो चक्र है वो भी सारे टूटे पड़े हैं। मेन गेट का एंट्रेंस है वो भी पूरा टूटा पड़ा है। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी मैं कलेक्टर साहब के लिए मिलने के लिए इसके लिए जा रहा हूँ कुछ समय में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इसमें शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए हम चिट्ठी पत्री का काम है वो हमारा पूर्व सैनिकों के नाते होते हुए मैं इसकी कार्रवाई तो मैं आगे तक ले जाऊंगा। अगर शासन सुन लेगा, कमिश्नर साहब सुनेंगे या कलेक्टर साहब सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ा दूंगा। तमाम राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात करें तो यहाँ मुरैना चंबल की भूमि से जन्मे शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर बड़ी राजनीति की जाती है और राजनीतिक लोगों के कारण ही यहाँ पर स्मारक बन पाया। तो कहीं उन राजनीतिक लोगों का क्या इस पर एजेंडा नहीं है कि साहब इसका काम करवाया जाए? अभी इसके लिए अपने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह आए हुए थे, तोमर साहब। उन्होंने बहुत सारी टीम के और इनके जो ठेकेदार हैं उनको भी बुलाया था। सारे लोगों ने इसकी जो जहाँ जहाँ कमियाँ थीं वो लिखी, गेट को भी लिखा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो अपनी अपनी डायरी में लिख के ले गए, आज तक वो तो चले गए, अभी तक उन्होंने भी देखा नहीं होगा शायद इसको मेरी समझ में, और देख गए होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, ना किसी ने कोई कार्रवाई की है इसके द्वारा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल एक राष्ट्रीय पुरुष है और उनके अगर इस स्मारक में इस प्रकार के हाल हैं और यहाँ की जो राजनीति है उनसे प्रभावित है। नहीं, पंडित शहीद बिस्मिल, ये शहीद स्मारक पूर्व सैनिकों का है। आज हमारे देश के पूर्व सैनिकों ने अपने देश के प्रति जो आहुति दी है, शहीद स्मारक, उसके लिए ये बनाया गया है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे
शहीद के नाम से बनाया जरूर गया है, लेकिन इसमें कोई मतलब विशेष इसका ध्यान किसी का नहीं है, ना शासन प्रशासन का है और न यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका है। तो जब हमारे पूर्व सैनिकों को जब शहीद होते हैं बॉर्डर पे, तो बड़े बड़े नेता और वो सब अपने अपने झंडे उठा के घूमते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उनकी ना कोई परिवार की सुनता है और ना उनकी शहीद स्मारक की कोई सुनता है। तो इसकी तो बड़ी विटम्बना है। हम ज़्यादा तो मैं आपको क्या बोलूं, इसके लिए देश का एक ऐसा हिंदुस्तान देश है जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई काम करके कोई कुछ नहीं है, ना कोई सुन रहा है और ना किसी ने काम किया है इसके लिए। तो मैं तो ये है कि आप लोगों का मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारी थोड़ी आवाज़ सुनी। इसके लिए मैं आपको मतलब तहे दिल से और ये मुरैना वासियों की तरफ से बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद देता हूँ, जो कि मतलब कोई नहीं सुन रहा है तो शायद आप आगे इसको बढ़ाएंगे तो कोई सुनवाई हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो भूतपूर्व सैनिकों की यह आवाज़ है। मुरैना का जो शहीद स्मारक है उसके हालात आप सभी ने देखे हैं कि हालातों का क्या स्थिति है आज। अगर ऐसे स्मारक जहाँ पर राष्ट्रीयता दी जाती हो, ऐसे समय पर अगर ये सही नहीं है तो फिर देश की राजनीति में जो लोग इनके ऊपर तमाम एजेंडा चला रहे हैं उन लोगों के हाल क्या रहेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर, आपके क्या विचार हैं? खासकर क्या सवाल क्या है? स्मारकों को लेकर जो स्मारक या डैमेजिंग स्थिति, ये बहुत दयनीय स्थिति है और इतनी दयनीय स्थिति कई बार कह चुके इसके लिए, और कमसर साहब से भी मिले हैं और अब कमसर साहब को कई बार मिल चुके, इस बारे में समस्याएं वो बता चुके हैं, लेकिन जो है पता नहीं क्या व्यस्तता रहती है। लाइट की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। वो पार्क है, वहाँ सभी लोगों ने अपने जन सहयोग से वो कुर्सियाँ डलवाई हैं वहाँ जो है, और अपने उससे डलवाई हैं अपने पैसे से सबने इकट्ठा करके, लेकिन जो है वहाँ जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है, उस पार्क की सफाई नहीं है। वहाँ जो है मरगट जैसी स्थिति हो गई है। वहाँ इतनी लकड़ियाँ लागे, ये पार्क के नाम पे मैं समझता हूँ एक सबसे अच्छा पार्क है, लेकिन वहाँ आप देखोगे तो सामने वहाँ देखो आप, तो वहाँ इतनी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं कि ऐसा लगता है जैसे शमशान है। तो इसके लिए भी कहा गया है और अच्छी बात है कि आप लोगों के माध्यम से वो आवाज़ पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे। तो और क्या मांग करने वाले हैं इसके लिए, खासकर सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि इस प्रकार का जो हाईवे पर है एक तो और अच्छा भी है, तो लोगों के लिए क्या मांग? सुनो बॉस, यहाँ कूलर, एक तो वाटर कूलर यहाँ लगना चाहिए। गर्मी का टाइम है, बहुत सारे लोग घूमते आते हैं, संभ्रांत परिवार के लोग आते हैं, तो छोटे बच्चे भी आते हैं, तो पानी के लिए वाटर कूलर एक यहाँ हो जाए तो बहुत बड़ी माने सहयोग होगा नगर पालिका का, नगर निगम का। फुब्बारे खराब है वो भी ठीक हो जाए। इसके फुब्बारे बहुत दिनों से ख़राब चल रहे हैं ना, जो गर्मी में उनकी आवश्यकता रहती है, इससे जनता को अच्छा लगता है घूमने, वो भी ठीक होना चाहिए। हाँ ना, इसमें और तमाम जो यहाँ पर एक वाटर कूलर की मांग की जा रही है, तमाम जो फुब्बारे हैं वो भी कुछ यहाँ पर बंद हैं, उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चालू हो जाए तो यह शासन प्रशासन का ध्यान होना चाहिए इसको। भैया आप भौतिक सत्यापन कर लो, देख लो, आप यहाँ तक आए हो, ये छत ये देख लो, रास्ता देख लो, ये जो पत्थर सब उखड़ रहे हैं, पूरे शहीद स्मारक के पत्थर उखड़ रहे हैं। शहीद स्मारक की हालत बेहद ख़राब है और अन्य तमाम लोगों से भी बात कर लेते हैं कि इसकी हालत कैसे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए रोक लो। हमने यह भी देखा कि ये जो पत्थर हैं वो निकल गए हैं, तमाम लोगों का कहना भी है, और इसके जो सौंदर्यीकरण में तमाम जो बाधा बनी हुई है, जैसे ये पत्थर निकला हुआ है पूरी तरह से, और ये चारों तरफ से मतलब डैमेजिंग प्रक्रिया जारी है। मैं मानता हूँ कि इसमें घटिया जो कार्य है वो घटिया किस्मती का किया गया है। इतना ज़्यादा अच्छा अगर किया जाता तो शायद ये 7 से 8 वर्षों में नहीं निकलता। ऐसा कुछ है क्या? इतना ही हुआ होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। कितने वर्ष हो गए इसको? 10 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष। अरे बनने के बाद में उखड़ने लगा, जैसे बनते में उखड़ने लगे। आप भैया दो, हमारे पीछे बात करें तो पीछे सामने हम देख सकते हैं कि जो शीशा है वो टूटा पड़ा हुआ है। हालांकि शीशा कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, शासन प्रशासन या नगर निगम भी इस पे चाहे तो व्यवस्था कर सकता है। यह एक बड़ी व्यवस्था। यहाँ जय हिंद की बात करें तो केवल हिंद रह गया है, जय को तो उखड़ ही गया
है वहाँ से। तो इस प्रकार से जो इसमें चक्र भी लगे हुए हैं जो गोलाकार में, जिनको अपन अशोक स्तंभ के माध्यम से कहते हैं, तो वो भी निकल रहे हैं अपने आप। और पूरी तरह से डैमेजिंग प्रक्रिया हमने तमाम जगह पर देखी है। दादाजी क्या क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर? जो ब्लॉक लगे हैं जी, इतने घटिया किस्म के लगे हैं कि जे बनते ही उखड़ गए, और इससे अच्छे तो गेट पे लगे हैं और उधर देख लो। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी जो पेपर लगे हुए हैं वो यहाँ पर उखड़ गए हैं, तो इस पर भी आपका यही कहना है कि इस प्रकार से ये घटिया किस्म की काम है? भौतिक सत्यापन कर लो नहीं आप इंजीनियर को बुला लो, किसी को, आप देख लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर जो जिस समय अनावरण हुआ है इसका, तो ऐसा कोई लीडरशिप आई यहाँ पर या किसी अधिकारी ने इसका किया हो, तो वो कोई जानकारी है आपको इस प्रकार की? इस प्रकार की ऐसी कोई जानकारी नहीं कि किसने इसे बनवाया और कितनी इसकी गारंटी वारंटी थी, ऐसा भी कुछ रहता है लगातार? जी, हम तो ये सब सीनियर सिटीजन यहाँ शाम के टाइम घूमने आ जाते हैं। और पानी डालने के लिए लेजम नहीं है। मैंने स्वयं पूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष होते हुए 100 फुट लेजम मैंने अपने पैसे से खरीद के इसमें दी हुई है पेड़ों में पानी डालने के लिए। तो ये शासन प्रशासन का यहाँ पर कोई सहयोग नहीं है? कोई सहयोग नहीं है, मेरे को तो अभी तक यहाँ कोई सहयोग नहीं मिला। आप देखो ये क्या हालत है यहाँ पे। ये समाज सेवी हैं, ये जो घूम रहे हैं, इन्होंने ये 30,000 की कुर्सियाँ डलवाई हैं बैठने के लिए। बाकी हम लोग यहाँ पे कितना कर सकते हैं, क्योंकि हम परिवार से बिलोंग करते हैं, शासन नहीं कर रहा है, तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो कि हम यहाँ लगा सकें। ये जो लकड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, तो ये कौन डाल के गया? ये नगर निगम की लकड़ियाँ हैं। नगर निगम यहाँ पर क्यों जमा बड़ा कर रहा है? इसके पीछे आपने कारण जानने की कोशिश की होगी? नहीं, एक्चुअली इसका कारण तो मेरे को ही नहीं पता है कि बात करिए। हाँ, क्या ये बताया कि यहाँ जो है गार्ड रहते हैं, तो ये गार्डों की वजह से सुरक्षित रहती हैं, इसलिए जो है तो कई जगह गार्ड रहते हैं, सुरक्षित रहती हैं। ऐसी जगह को तहस डालो, ये कितना सुंदर लगता है, कितना जो है हालत ख़राब हो रही है, आप खुद देख सकते हैं, है ना। स्मारक को लकड़ी का भंडारण बनाया जा रहा है, और इस पर कोई अगर बात करे तो हमने कहा भी है, और ये घास भी इसमें जो है, इसमें घास लग जाए, इसमें ये पेड़ सब हम लोगों ने लगाए हैं। ये पेड़ जो लगे हैं ना, ये वाले पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं, सभी लोगों ने, और मेहनत करके खोद के ये पेड़ लगाए हैं। ये कुर्सियाँ हैं तो ये भी हम लोगों ने लगाई हैं, तो वो अच्छी लगती हैं, देखो आप जो है। लेकिन इनकी जो है पार्क की ऐसी हालत हो, इसमें लाइट के लिए बोला हमने कि लाइट इसमें कमिश्नर साहब को भी बोला, ये लाइट है ना, एक इस पर लग जाए उधर, वो उधर लग जाए, तो वो लाइट अभी तक नहीं लगी। तो ये प्रक्रिया कितने दिनों से चल रही है? आप लगातार इसके प्रयास में हैं, कितने दिनों से लगे? करीब जो है 1 साल से। 1 साल? 1 साल से। 1 साल में राजनीति के 2 चुनाव हो गए हैं, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का। दोनों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, कोई भी राजनेता नहीं आया? नहीं, राजनेताओं के यहाँ तो असली बात ये है, गए नहीं हम लोग, यूँ नहीं गए कि छोटी बात थी ये, और जो है यहाँ जो है कमिश्नर साहब के लेवल की बात है, और जो उनके मातहत है उनके लेवल की बात है, तो कई बार उनको बोल चुके, कई बार, लेकिन वो जो है सुनते नहीं। बात कर रहे हैं स्मारक की, तो स्मारक की हालत जो है आज, जो लकड़ी डालकर इस स्मारक के जो सौंदर्यीकरण की जो बाधा बन गई है लकड़ी, यानी इसमें लकड़ी का जमावड़ा बनाकर जैसे शमशान घाट दिखता हुआ नज़र आता है, उसी प्रकार इसमें जो हरियाली है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। बात करें अगर यहाँ की कुर्सियों की, तो कुर्सी यहाँ पर जो लगाई गई हैं वो यहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा यहाँ कुर्सियाँ लगाई गई हैं, और इसके हालात बेहद बदतर नज़र आ रहे हैं। लाइट की मांग की है, पानी की मांग की है, लेजम की मांग की है, तमाम चीज़ों की मांग की गई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाइयाँ खास नज़र नहीं आ रही हैं। इस प्रकार का ये मुरैना का शहीद स्मारक है। इस स्मारक पर किसी प्रकार का शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं है। हमारे साथ तमाम भूतपूर्व सैनिक जुड़े थे, जिन्होंने लगातार इस स्मारक के बारे में पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।